हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक मूवी फोरम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे ऑल सेट ज़रूर करना। मूवी के स्टार्ट में फ्रेंड्स हमें ये दिखाया जाता है कि वकांडा का राजा टिचाला एक बहुत बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहा है और उस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। इवन इसका इलाज वकांडा के पास भी नहीं है। बट टिचाला की बहन शूरी की पूरी कोशिश है कैसे भी करके आर्टिफिशियल हार्ट शेप हर्ब को क्रिएट करने की, जिससे टिचाला की जान बच जाए। तो बात यहाँ ये आती है फ्रेंड्स कि शूरी को आर्टिफिशियल हर्ब बनाने की जरूरत क्या है। ब्लैक पैंथर 1 में किलमॉन्गर ने सारे हार्ट शेप हर्ब्स को जला दिया था, इसीलिए अब शूरी की पूरी कोशिश है कैसे भी करके आर्टिफिशियल हार्ट शेप हर्ब को बनाया जाए। और इसी दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शूरी पूछती है कि अभी टिचाला की हालत में सुधार आया है या नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शूरी से कहता है हालत अब और बिगड़ रही है। इतने में शूरी की माँ रेमोंडा वहां आके शूरी से कहती है अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, टिचाला अपने पूर्वजों के पास जा चुका है, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। तो दोस्तों, ऐसे टिचाला की मौत हो जाती है और इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है टिचाला का फ्यूनरल। और इसके बाद 1 साल तक वकांडा अपने राजा के बिना ही सर्वाइव करता है। सिर्फ रेमोंडा वकांडा को एक क्वीन की तरह संभाले हुई है। इसके बाद फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एक शिप है जो समुद्र के अंदर है, जो वकांडा का एक रिसर्च सेंटर भी है और वहाँ वाइब्रेनियम पे रिसर्च हो रही है। और अचानक उस शिप पे हमला होता है और हमला करने वाले उस शिप से वाइब्रेनियम चोरी करने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ डोरा मिलाजे मौजूद होती है और वो उनसे फाइट करती है और हमला करने वालों को बंदी बना लेती है। और अगली सीन में एक यूएन की मीटिंग बैठती है। उस मीटिंग में क्वीन रेमोंडा को बुलाया जाता है और यूएन में सब रेमोंडा से कहते हैं अब वाइब्रेनियम की हिफाजत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और क्वीन रेमोंडा यूएन से कहती है हजारों सालों से हमने इस वाइब्रेनियम की हिफाजत की है, आगे भी कर लेंगे। अगर आपके हाथ ये वाइब्रेनियम लग गया तो सिर्फ आप लोग इससे खतरनाक हथियार बनाओगे जिससे दुनिया खत्म और तबाह हो जाएगी। ये कहकर रेमोंडा उन सोल्जर्स को वहां पेश करती है जिन्होंने शिप पे हमला किया था वाइब्रेनियम चुराने के लिए, और कहती है यह आप लोगों की गलत फहमी है कि आप लोग सोचते हो कि अब कोई ब्लैक पैंथर नहीं रहा वकांडा और वाइब्रेनियम की हिफाजत करने के लिए। हमारे वकांडा के योद्धा आज भी हैं हमारी और वाइब्रेनियम की हिफाजत करने के लिए। और ये कहकर क्वीन रेमोंडा वार्निंग देती है इसके बाद और कोई भी वकांडा और वाइब्रेनियम पे बुरी नज़र डालता है तो उसका बहुत ही बुरा अंजाम होगा। इसके बाद समुद्र का एक और सीन दिखाया जाता है जहां पे अमेरिकन के खुफिया एजेंसी वाइब्रेनियम को ढूंढ रही हैं और उनके पास वाइब्रेनियम डिटेक्टर भी होता है। इसकी मदद से उन्हें वाइब्रेनियम का पता चलता है और उनमें से कुछ ऑफिसर्स वो ढूंढते हुए जब वहां पे जाते हैं तो उन पे हमला होता है और उन्हें मार देते हैं। और वो हमला करने वाले कोई वकांडा वाले नहीं, वो टैलोकोन के सोल्जर्स होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये टैलोकोन कौन है? टैलोकोन फ्रेंड्स अटलांटियंस को कहा जाता है। वैसे मार्वल कॉमिक्स में टैलोकोन्स को अटलांटियंस के नाम से ही जाना जाता है और नेमोर टैलोकोन किंगडम का किंग है। अटलांटिस, टैलोकोन्स और नेमोर को समझने के लिए मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, टैलोकोन एक समुद्री किंगडम है जिसका राजा नेमोर है और वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा के पास नहीं टैलोकोन किंगडम के पास भी होता है। वो इसलिए कि जब मीटेरॉइड धरती पे टकराता है तो वो वकांडा के साथ साथ अटलांटिक ओशन में भी उसका कुछ हिस्सा वहाँ पे भी गिरता है, जिसकी वजह से टैलोकोन के पास भी वाइब्रेनियम होता है और टैलोकोन किंगडम के पास जो हथियार हैं वो भी वाइब्रेनियम से ही बने हैं। इसके बाद अगली सीन में क्वीन रेमोंडा शूरी को लेके एक नदी के किनारे आती है और वहां आके क्वीन रेमोंडा अपने फ्यूनरल के ड्रेस को जला देती है ताकि अपने बेटे टिचाला के गम से बाहर आ सके। और ये इसलिए कि वकांडा के लोगों का सोचना है फ्यूनरल ड्रेस को जलाने से उनकी मौत के गम से बाहर आ जाते हैं। और शूरी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी,
इसीलिए वो अपना ड्रेस भी नहीं जलाती। और इसके बाद दोनों ही टिचाला को याद करके रोने लगते हैं। उतने में वहाँ नदी के अंदर से नेमोर बाहर आता है और वो कहता है, मैं नेमोर हूँ, टैलुकुन किंगडम का राजा हूँ। टिचाला ने दुनिया के लिए वकांडा के रास्ते खोल दिए थे। अब सारी दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में पता चल गया है। इसकी वजह से अब मेरे लोगों की जान भी खतरे में आ गई है। और वो क्वीन रामोंडा से ये भी कहता है, अमेरिकन्स के पास ऐसी मशीन है जो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करती है और वो एक साइंटिस्ट ने बनाया है। और नेमोर क्वीन रामोंडा को सजेस्ट करता है, हम दोनों किंगडम्स एक साथ मिलके सारी दुनिया को अटैक करके ख़त्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो वाइब्रेनियम के लिए हमें ख़त्म कर दे। ये बात सुन के क्वीन रामोंडा साफ मना कर देती है और कहती है वकांडा सिर्फ शांति चाहता है। ये सुनकर नेमोर को गुस्सा आता है और क्वीन रामोंडा से कहता है, एटलीस्ट ये काम करो, मुझे वो अमेरिकन साइंटिस्ट को पकड़ के दे दो जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, ताकि मैं उसे मार दूं। और मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगरचे तुमने मुझे वो साइंटिस्ट दे दिया तो मैं समझूंगा कि वकांडा मेरा दोस्त है। अगरचे वकांडा ने ऐसे नहीं किया तो सारी दुनिया के साथ मैं वकांडा को भी ख़त्म कर दूंगा। और इसके बाद क्वीन रामोंडा जनरल ओकोई से कहती है उस अमेरिकन साइंटिस्ट को पकड़ के लाने के लिए। और जनरल ओकोई शूरी को भी साथ लेके जाने की बात करती है। पहले तो क्वीन रामोंडा मना कर देती है, मगर बाद में इजाज़त दे देती है। और इसके बाद जनरल ओकोई और शूरी अमेरिका पहुंचते हैं और उस अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढ लेते हैं। और उनको पता चलता है वो तो बस एक 19 साल की कॉलेज की लड़की है जिसका नाम रीरी विलियम्स है। रीरी विलियम्स को इस मूवी में आयरन हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एमसीयू में। और वो जो रीरी विलियम्स को पकड़ लेते हैं और इसको लाते वक्त ओकोई और शूरी को पता चलता है कि एफबीआई इनके पीछे पड़ी हुई है और पहले से इन पे नज़र बनाई हुई थी। और एफबीआई तीनों को सरेंडर करने को कहती है, बट वहाँ से रीरी विलियम्स अपना आयरन हार्ट वाला सूट पहन के वहाँ से फ्लाई करके एस्केप हो जाती है। ओकोई और शूरी भी वहाँ से एस्केप होने में कामयाब हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, बीच में इन तीनों पे नेमोर के सोल्जर्स हमला कर देते हैं। जनरल ओकोई उनसे फाइट भी करती है, लेकिन नेमोर के सोल्जर्स बहुत स्ट्रांग होने की वजह से वो शूरी और रीरी विलियम्स को बंदी बना के नेमोर के किंगडम ले जाते हैं। और वो कोई वहाँ से बच के वकांडा पहुँच के ये सारी घटना क्वीन रामोंडा को बताती है। ये सुनकर क्वीन रामोंडा को बहुत ही गुस्सा आता है और क्वीन रामोंडा जनरल ओकोई को जनरल के पद से हटा देती है। और इसके बाद क्वीन रामोंडा नाकिया को ढूंढते हुए उसके पास जाती है। नाकिया को किसी भी देश में घुसपैठ करने का बहुत एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से क्वीन रामोंडा सारी बातें नाकिया को बताती है और नाकिया को रिक्वेस्ट करती है शूरी और रीरी विलियम्स को टैलकुन से बचाकर वापस लाने के लिए। इन सब के बीच शूरी नेमोर से कहती है कि वो रीरी विलियम्स को ना मारे। और इसके बाद नेमोर अपनी ओरिजिन भी बताता है शूरी से। वो ये कहता है कि टैलकुन किंगडम कैसे बना और इनकी एज 450 ईयर्स है। और 450 ईयर्स पहले नेमोर के पेरेंट्स भी ह्यूमन्स ही थे। नेमोर के पेरेंट्स और उनके गांव वाले एक बीमारी से जब लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग मर रहे थे और गांव वाले अपने गॉड से प्रे करते हैं कि इस बीमारी से कैसे भी करके उन्हें बचा ले। और इसके बाद गॉड उनके सपने में आके उन्हें एक फूल के बारे में बताते हैं जो कि बिल्कुल एक हार्ट शेप हट की तरह ही होता है। और गांव वाले उस फूल को पानी से निकाल के उसके रस को पी लेते हैं, जिससे उनकी जान भी बच जाती है और उन्हें बहुत सारे सुपर पावर्स भी मिलते हैं। और वह हर पीने की वजह से इनका जिस्म भी अब नीला पड़ चुका है और ये ज़मीन पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते और इनको आगे सर्वाइव करने के लिए पानी में जाना पड़ता है। इस दौरान नेमोर अपनी माँ के पेट में होता है और नेमोर को पैदा होने से पहले नेमोर की माँ वो रस पीने से सारे सुपर पावर्स लेके नेमोर पैदा होता है। और नेमोर पानी और ज़मीन पर दोनों ही जगह सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हद से ज़्यादा गर्मी से वीक भी हो जाता है। और नेमोर की मदर की आखिरी इच्छा होती है कि उसे मरने के बाद उसके गांव में ही बरी किया जाए। इसीलिए नेमोर उसकी माँ की मौत के बाद उसे गांव लेके जाता है और वहाँ देखता है कि कुछ स्पेनिश लोग उनके गांव वालों पे जुल्म कर रहे हैं। और जब स्पेनिश लोग नेमोर को देखते हैं
तो उस पर भी हमला करते हैं, बट उस हमले में नेमोर बच जाता है और नेमोर को इतना गुस्सा आता है वो सबको मार देता है और उन सबको वहां जला देता है। तभी से नेमोर को जमीन पे बसने वाले लोगों से नफरत हो जाती है। ये सारी कहानी सुनाने के बाद नेमोर शूरी को एक ब्रेसलेट देता है जो कि एक टैल्कोन की जड़ी बूटी से बना हुआ होता है और इसके बाद नाकिया टैल्कोन पहुंचती है और दोनों को वहां से वापस बचा के भी ले आती है और थोड़े टैल्कोन्स के सोल्जर्स को भी नाकिया मार देती है। इस वजह से नेमोर को बहुत गुस्सा आता है और वकांडा पे अपनी आर्मी लेके हमला कर देता है, जिनमें बहुत सारे लोग मरते हैं और साथ में क्वीन रामोंडा की भी मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद शूरी को बहुत दुख भी होता है और बहुत गुस्सा भी आता है और नेमोर से बदला लेने के लिए फिर से एक बार शूरी हार्ट शेप हर्ब पे काम करने लगती है और शूरी को नेमोर के दिए हुए ब्रेसलेट में जो जड़ी बूटी है उसे एक्सट्रैक्ट करके फिर से एक बार हार्ट शेप हर्ब्स बना लेती है और नाकिया हार्ट शेप हर्ब को शूरी को पिला देती है और शूरी को भी अब ब्लैक पैंथर वाले सारे सुपर पावर्स मिल जाते हैं। इसके बाद शूरी अपनी वकांडा की आर्मी को तैयार करके नेमोर के किंगडम पे हमला कर देती है और इसके बाद दोनों किंगडम्स के बीच में घमासान युद्ध होता है और शूरी वहां अपना बनाया हुआ ब्लैक पैंथर का सूट पहन के आती है और नेमोर को ऐसी शिप में लेके आती है जहां पे बड़े बड़े हीटर लगे हुए हैं कि जिससे नेमोर वीक पड़ जाए, लेकिन नेमोर अपने वाइब्रेनियम के बने हथियार से उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस शिप को शूरी वहां से उड़ा के रेगिस्तान लेके जाती है ताकि नेमोर को पानी से दूर रख सके और रेगिस्तान में शूरी और नेमोर की घमासान फाइट होती है और नेमोर शूरी के पेट में अपना हथियार आर पार कर देता है जिससे शूरी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और नेमोर पानी की तरफ वापस जाने लगता है। लेकिन शूरी नेमोर को पानी में जाने से पहले वहां जो शिप होती है उसे ब्लास्ट कर देती है और उसमें से जो आग निकलती है उसकी गर्मी से नेमोर फिर से वीक पड़ने लगता है और शूरी नेमोर के वाइब्रेनियम वेपन को उठा लेती है और नेमोर पे एम कर देती है और कहती है या तुम हार मान लो या फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और नेमोर हार मान जाता है और दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद टैल्कोन और वकांडा दोस्त बन जाते हैं, बट इसमें यम्बाकू शायद नया राजा होगा इसका हिंट फिल्म में दिया है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं। इसके बाद अब शूरी भी अपना फ्यूनरल ड्रेस जला देती है ताकि अपने भाई के गम को भुला सके और एंड में फ्रेंड्स नाकिया शूरी को अपने बच्चे से मिलाती है और कहती है ये तुम्हारे भाई टिचाला और मेरा बेटा है और कहती है ये बात सिर्फ क्वीन रामोंडा ही जानती थी और अब तुम भी जानती हो। और नाकिया का बेटा शूरी से अपना नाम बताता है, मेरा नाम टिचाला है और मैं किंग टिचाला का बेटा हूँ। बस फिल्म यहाँ पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ नई बात करेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके मूवी फोरम। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।